A man was rushed to the casualty after getting stabbed in the back with knife. MRI was done. Complete transection of one side of the cord is suspected, which would be likely pending in the patient below the level of lesion. तो हमने क्या देखा था कि below the level of lesion सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, वो है spinothalamic tract of opposite side. ये चीज़ सिर्फ हमने ये याद की थी कि ऑपोजिट साइड में सिर्फ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम साइड का जाएगा। एक चीज़ ये देखी थी। एक चीज़ याद करने वाली इसमें ये है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी क्या करता है, वो कैरी करता है क्रूड टच एंड पेन सेंसेशंस। ठीक है, चलो अब हम चेक करते हैं क्या होगा। पेन, एक सेकेंड। पेन एंड टेम्परेचर लॉस ऑन द ऑपोजिट साइड, बिल्कुल सही है, ये इसी की बात हो रही है ऑपोजिट साइड पे। फाइन टच लॉस्ट ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड पे सिर्फ आपको पता है क्रूड टच और पेन और टेम्परेचर जाएगा, तो ये हो गई स्टेटमेंट गलत। पेन एंड टेम्परेचर लॉस्ट ऑन द सेम साइड, जी नहीं, ये हमने अभी देखा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमेशा ऑपोजिट साइड। ओनली पेन लॉस्ट ऑन द सेम साइड, ये भी गलत। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ये आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम विद द लीजन ऑन द राइट साइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन ऑन द राइट साइड विल बी अफेक्टेड। सेम साइड का क्या इफेक्ट होगा? सेम साइड का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं होगा, तो क्रूड टच, पेन और टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होगा। विच ऑफ द विल बी अफेक्टेड? पेन नहीं, क्रूड टच नहीं, टेम्परेचर नहीं, प्रोपायोसेप्शन ये आपका डोर्सल कॉलम का है काम, तो ये अफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अ वुमन प्रेजेंटेड विद हेमीपेरेसिस ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, द डॉक्टर डायग्नोस्ड दिस एज अ केस ऑफ ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम। ऑल आर ट्रू अबाउट दिस एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट याद रखना। हेमीसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हमें पता है। इप्सिलैटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस, सेम साइड का सब कुछ जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद इस सेम साइड का सब कुछ जाएगा, ऑपोजिट का सिर्फ स्पाइनोथैलेमिक जाएगा। इप्सिलैटरल लॉस ऑफ क्रूड टच सेंसेशन बिलो द लेवल, क्रूड टच मतलब स्पाइनोथैलेमिक, और हमने पढ़ा था ऑपोजिट साइड का जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इप्सिलैटरल पैरालिसिस बिलो द लेवल ऑफ लीजन, बिल्कुल सही बात है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन इप्सिलैटरल पैरालिसिस, तो इसका आंसर हो गया सी। Okay, so we'll go with the third question. Which of the following findings are seen in a patient of Brown-Sequard syndrome? Upper motor type of paralysis below the lesion on the opposite side. इसको हम एक बार छोड़ के आगे वाले ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। Impaired fine touch below the lesion on the opposite side. Fine touch स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम है? बिल्कुल नहीं। तो ऑपोजिट साइड का ये ऑप्शन गलत हो गया। फाइन टच काम आपका है डॉर्सल कॉलम का, जिसके कारण आपका सेम साइड का जाना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत है। लॉस ऑफ क्रूड टच, क्रूड टच मतलब ये आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात हो रही है, यानी कि ये ऑपोजिट साइड का जाना चाहिए। बिलो द लीजन ऑन द सेम साइड, ये ऑप्शन हो गया गलत। लॉस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कौन कैरी करता है? आपका डॉर्सल कॉलम। बिलो द लीजन ऑन द सेम साइड, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपोजिट का हमने एक ही पढ़ा था, स्पाइनोथैलेमिक। अब वापस आते हैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, ये क्या लिखा है, ये थोड़ा सा बड़ा सा लिखा है, इसको देखते हैं। अपर मोटर टाइप ऑफ पैरालिसिस बिलो द लीजन ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो अगर मैं एक रफ स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, जो कि बहुत ही गंदी दिख रही है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें वो कह रहा है कि अपर मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन। यूएमएन कब होगा? जब आपकी मोटर नर्व्स न्यूक्लियस के ऊपर से डायसेक्ट हो जाएंगी। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, ये आपका न्यूरॉन है जो कि सीधा मोटर नर्व को सप्लाई करेगा। इसके आगे जो भी लीजन होती है वो होती है लोअर मोटर न्यूरॉन। ऊपर से जो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में फाइबर्स आ रहे होते हैं कॉर्टेक्स में से, जैसे कि स्पाइनोथैलेमिक और रूब्रोस्पाइनल और ये सारे ट्रैक्ट्स, ये आपके आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। तो हमने ये क्या देखा कि ऑपोजिट साइड का सिर्फ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाएगा, यानी कि एक सेंसरी ट्रैक्ट जाएगा, और ये कह रहा है अपर मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन लीजन ऑन दी ऑपोजिट साइड, ऑन दी ऑपोजिट साइड, ये गलत है। अपर मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन लीजन होगी तो सही, पर कहाँ होगी? सेम साइड पे, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी